गोला हाजीपुर पुल को चिल्लू पार की धरती पर लाने वाला व्यक्ति कौन है? वैसे भी अपराधी खानदान वालों की नजर कहाँ किसी संत महात्मा से नजर मिलाने की होती है। तो पता लगा कि सपा के गवर्नमेंट में डिजाइन ही गलत बनी थी। गोला बेबरी का पुल भी राजेश त्रिपाठी लेकर के आए। आपके उद्बोधनों में कई बार ये सुना गया है कि गोला हाजीपुर पुल का कार्य और वो हनुमान जी की पूंछ की तरफ पता नहीं क्या है कि लंबा होता जा रहा है, उस पर देरी क्यों हो रही है? लोगों के सवाल अच्छा सवाल है। अगर ये आपका सवाल है तो आपको धन्यवाद, और अगर आपने जनता जनार्दन से भी सवाल किया था तो जिसने भी ये सवाल किया है उसको भी धन्यवाद विशेष रूप से दूंगा, जो गोला हाजीपुर के लिए किया है। क्योंकि इस सवाल के माध्यम से अपने हनुमान, जो जनता जनार्दन मेरी हनुमान है, उसको फिर याद दिलाना चाहता हूं। गोला हाजीपुर पुल को चिल्लू पार की धरती पर लाने वाला व्यक्ति कौन है? माना कि गोला बाजार की मीडिया ने पहली बार यह सवाल उठाया था, मगर उस सवाल पे उनका उस समय का सजग जनप्रतिनिधि यानी राजेश त्रिपाठी विधानसभा में लेकर गया, और सिर्फ कोरम पूरा नहीं किया विधानसभा में, उसको विधानसभा में लड़ाई लड़ा, मिनिस्टर से लड़ाई लड़ा, सीएम से उसके लिए जो झगड़ा किया। झगड़ा मतलब एक जिद जिसको कहते हैं, बाल हट नहीं, मुझे मेरे क्षेत्र को ये पुल चाहिए। उस पुल की स्वीकृति हो गई थी बीएसपी के गवर्नमेंट में जब मैं एमएलए था। उसके लिए धन अलॉट करवाया। फिर हमारे उस समय की गवर्नमेंट चली गई, 12 की गवर्नमेंट आई, 12 में उसका अखिलेश जी की सरकार आ गई, और आनंद फानंद में उसमें हम लोग प्रयास पूरा शुरू किए, फंड रिलीज नहीं हो पाया था। फिर जब अखिलेश जी की सरकार 2016 में जाने लगी, तब मैं ही एमएलए था। आनंद फानंद में शिवपाल यादव जी ने उसका आजमगढ़ में शिलान्यास किया, लेकिन शिलान्यास में उनको चुनावी केवल रणनीति करनी थी, कर करके और बिना किसी खास स्ट्रेटजी के उसका एस्टिमेट बना करके, और करीब 40 लाख रुपए या 4 करोड़ रुपए ऐसे कुछ उसके लिए रिलीज कर दिया गया। उनकी गवर्नमेंट चली गई, जो कार्य हुआ था फिर योगी जी आ गए, मैं एमएलए नहीं रह गया था। जो सज्जन एमएलए थे उनको उससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो सामने जा करके अपने चीफ मिनिस्टर से बात करने की शायद हिम्मत नहीं रही होगी, नजर मिला पाने की। अपराधियों की वैसे भी अपराधी खानदान वालों की नजर कहाँ किसी संत महात्मा से नजर मिलाने की होती है, नहीं रही होगी हिम्मत। लेकिन बिना एमएलए रहते, हारा हुआ रहने के, चूंकि उस पुल को मैं ही लेकर आया था जनता और पत्रकारों की आवाज को बुलंद करते हुए, इसलिए मेरे मन में वो चीज थी कि वो पुल बनना चाहिए। मैं योगी जी से उसके लिए कई बार मिला और उस पुल के लिए पैसा रिलीज कराया, लगभग 250 करोड़ रुपया। वो पुल 250 करोड़ रुपए का योगी जी नहीं दिया, और फिर वो पुल बनना शुरू हुआ। पता ये लगा कि वो पुल बह गया। जब उसकी जांच, अब इन लोगों ने कहा कि साहब 350 करोड़ और दीजिए, तो योगी जी ने कहा कि भाई ये अभी 250 करोड़ रुपए आप मांगे थे, मैं 250 करोड़ दे दिया, अब आप काहे मांग रहे हैं हमसे, पता करो क्यों इतना पैसा मांग रहा है। तो पता लगा कि सपा के गवर्नमेंट में डिजाइन ही गलत बनी थी, इस आनंद फानंद बना दी गई थी, इसलिए वो जो बनाए थे वो सब बह गया, फिर से नया बनाना था। उसकी फिर इंक्वायरी सेटअप हुई, उस इंक्वायरी सेटअप में अधिकारी फंस रहे थे, अधिकारी ही जांच कर रहे थे, तो अपने अधिकारियों को बचाने के चक्कर में लिंगरान हुआ। मैं दौड़ता रहा, मैं प्रयास करता रहा, इधर मीडिया भी आवाज उठाती रही, जनता भी आवाज उठाती रही, सब लोग आवाज उठाते रहे, और फिर जन दबाव को देख के एक आध बार वो महोदय, तत्कालीन जो महोदय थे, अपने लाज बचाने के लिए एक आध बार वो भी हाउस पे उठा लिए कि सजनी हम राजकुमार। लेकिन फिर उसके बाद उसमें फिर कई अधिकारी सस्पेंड हुए, उनकी नौकरी गई, और अंत में फिर योगी जी से रिक्वेस्ट करके जब ये दोबारा योगी जी की गवर्नमेंट आई है, मैं एमएलए बना हूं, तो उसके लिए 350 करोड़ रुपया फिर मैं लेके आया हूं। जो पुल 250 करोड़ में बनना था, आज कुछ विभागीय तकनीकी और या प्राकृतिक मार के चलते 500 करोड़ रुपए लग गए। वो पैसा आ गया, उसके बाद बाढ़ आ गई, बाढ़ के नाते वह बाढ़ खत्म हो गई है, अब छठ के नाते काम उसका शुरू हो चुका है, और उसको हर हाल में 2026 में वो पुल बन करके तैयार हो जाना है। उसको गाइडलाइन, उसको आखिरी डेडलाइन दी गई है कि हमको 26 में बन जाएगा ये। तो पुल का काम जो राजेश त्रिपाठी लेकर के आए थे, राम जानकी मार्ग भी राजेश त्रिपाठी लेकर आए,
नेशनल हाईवे राजेश त्रिपाठी लेकर आए 4 लेन, और गोला बेबरी का पुल भी राजेश त्रिपाठी लेकर के आए। जनता जनार्दन पत्रकारों की मांग को ही लाए, बिल्कुल इसमें दो राय नहीं, लेकिन उसको बनवाएंगे भी राजेश त्रिपाठी ही, और राजेश त्रिपाठी के नेता आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, और वो पुल 26 तक बन जाएगा।